हाँ जी, इससे पहले हमने बेटा पढ़ी थी कि इनपुट डिवाइसेस के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है। ठीक है, उसमें हमने कीबोर्ड पढ़ लिया था, माउस पढ़ लिया था, और आगे भी पॉइंटिंग डिवाइसेस थी जैसे कि पेन बेस्ड डिजिटाइजर्स ईटीसी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा एंट्री डिवाइसेस। अच्छा जी, हम अब डाटा एंट्री डिवाइसेस के बारे में देखते हैं कि वो क्या होती हैं। डाटा एंट्री डिवाइसेस जो हैं, data entry devices are used for direct data entry to the computer system। ठीक है, आपके जो सोर्स डाटा है जो हम ऐड करते हैं, देखिए भाई मैं कुछ भी ऐड कर रही हूँ, चलो कीबोर्ड यूज़ कर रही हूँ, माउस यूज़ कर रही हूँ, लेकिन डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ। दीज डिवाइसेस प्रोवाइड्स अ क्विक एंड एफिशिएंट वे टू इनपुट डाटा। ओके, कीबोर्ड था, माउस था, अब उसके अलावा होती है आपके सोर्स डाटा एंट्री। ये क्विक डिवाइस होती हैं जिसके ज़रिए आप डाटा जो है वो एंटर करते हैं। टाइप्स ऑफ सोर्स डाटा एंट्री टाइप डिवाइसेस कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे नीचे गिवन है। सबसे पहले उसमें आती है आपकी स्कैनिंग डिवाइसेस। ठीक है, सबसे पहले आपकी आती है स्कैनिंग डिवाइसेस, फिर उसके बाद आती है आपकी ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस बारकोड रीडर हो गया, मार्क बारकोड रीडर फर्स्ट स्कैनिंग डिवाइस है। मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस दूसरी टाइप है। इसके अंदर फर्दर 5 टाइप्स होती हैं आपकी जो मार्क और करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस होती हैं, जैसे कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन MICR। आप लोगों ने बेशक इस्लामियात के हैं, लेकिन बच्चों आप लोगों ने नाम ज़रूर सुने होंगे। ये वाले जो रीडर्स हैं अक्सर मॉल वगैरह में भी होते हैं, अक्सर कोई जब प्रिंट कर रहा होता है, डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह कर रहा होता है, या फिर OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आप लोगों ने जो आपकी रेडियो बटन वाली शीट होती है, OMR होती है, जो आपने बोर्ड के पेपर दिए होंगे MCQs वाले, ठीक है, MCQs वाले, वो होती है OMR शीट। ठीक है, वो कैसे चेक होती है, कंप्यूटर चेक करता है उसे, और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन उसका नाम है जो उसको उस शीट को चेक करता है। ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन ये करेक्टर बाय करेक्टर को चेक करने के लिए है। ठीक है, ये डिफरेंट हमने इन डिटेल आगे देखनी है। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं, स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। स्मार्ट कार्ड्स तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि स्मार्ट कार्ड्स कौन हैं, ये जो आपके बैंक वगैरह के होते हैं कार्ड्स, ATM कार्ड्स। फैसिमाइल फैक्स मशीन होती है, इमेजिंग सिस्टम होता है। उसके बाद ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में 2 टाइप्स की डिवाइसेस आती हैं। फर्स्ट है जी आपकी स्कैनिंग डिवाइसेस, दूसरी है जी आपकी ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। ऑडियो वीडियो डिवाइसेस में आती है ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, वीडियो इनपुट डिवाइसेस, डिजिटल कैमरा। अब वन बाय वन हम ऊपर जो हमने बार कोड रीडर था उसको देखना है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए टिल एंड डिजिटल कैमरा तक हम इसको थ्रू आउट देखेंगे। हाँ जी भाई, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर यूजेस लेज़र बीम टू रीड बार कोड। हाँ जी भाई, बार कोड रीडर में क्या यूज़ होती है, लेज़र बीम यूज़ होती है। किसको रीड करने के लिए, जो भी आपका डाटा है उसको रीड करने के लिए। बार कोड आप लोगों ने देखे हुए हैं बेटा, ये इस तरह के बार कोड्स होते हैं, आप लोगों की बुक्स के बैक पे भी होते हैं। आप लोगों के कोई भी प्रोडक्ट शैम्पू वगैरह भी लेने जाते हैं, सोप भी लेने जाते हैं, तो उसके ऐसे बार कोड रीडर्स बने हुए होते हैं। ठीक है, अब इनके पीछे इनके जो नंबर दिए होते हैं ना बेटा, इनके पीछे एक डाटा छुपा हुआ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बार कोड रीडर ही रीड कर सकता है। बार कोड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस। यस, ये वर्टिकल लाइंस के ऊपर होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर नहीं होता, वर्टिकल लाइंस के ऊपर होता है। एंड स्पेसिस ऑफ डिफरेंट विड्थ। अब कोई थिन लाइन होती है, कोई थिक लाइन होती है, ये तो डिपेंड करता है उसके कोड के ऊपर, जो भी उन्होंने कोड बैक एंड पे उस बार लाइंस के ऊपर मेंशन किया होता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। और ये मैंने आपको बता दिया है कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो भी आपको मिलती हैं मार्केट के अंदर, उसके बैक पे या उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। लिखा हुआ नहीं, ड्रा किया होता है, ये बार कोड होता है जो कि आपकी लाइंस की फॉर्म में होता है और वर्टिकल लाइंस होती हैं। दिस बार कोड सिस्टम इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, ये बार कोड क्या होता है आपका, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। और ऐसा ही है पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट का नाम चल रहा होता है, ये जो बार कोड है वो आपको यूनिक बनाता है।
दी बार कोड रिप्रेजेंट्स डाटा दैट आइडेंटिफाइज द मैन्युफैक्चरर एंड द आइटम। और ये आपके मैन्युफैक्चरर कंपनीज जो होती हैं, लाइक पेंटिन शैम्पू है, तो वो जो बार कोड रीडर है तो वो कौन बना रहा है, उस जिसने उस शैम्पू को बनाया है, ठीक है, जो उसका मैन्युफैक्चरर है। Barcode readers reads barcodes and translate them into digital signals। क्योंकि मशीन का कॉन्सेप्ट आ गया है तो बार कोड ने एक्चुअली मशीन आपकी डिजिटल सिग्नल्स को ही समझेगी, या डिजिटल लैंग्वेज को समझती है तो डिजिटल सिग्नल्स भी तो वही चीज़ ही है, ठीक है। जब भी आपका कंप्यूटर की बात होती है तो वो डिजिटल सिग्नल्स को ही अंडरस्टैंड करता है। The digital signals are then further processed by computer। फिर वो जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो फर्दर प्रोसेस्ड होते हैं किसके ज़रिए, आपके कंप्यूटर के ज़रिए। आप जाइए कभी चेज़क के ऊपर चले जाएं, इम्तियाज़ मार्ट के ऊपर चले जाएं, कोई भी मार्ट के ऊपर जाएंगे तो उधर ना मशीन्स लगी होती हैं, तो आप बार कोड रीडर को खुद, जो बार कोड रीडर मशीन है उसके सामने अपनी कोई भी प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, उसकी प्राइस जानना चाह रहे हैं, तो आप बार कोड मशीन के आगे जाकर अपने प्रोडक्ट की जो ये वाली वर्टिकल लाइंस हैं इसको शो करें तो वो आपको इसकी प्राइस तक भी बता देगा और सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी बता देगा। डिस्क्राइब द मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस, ये है जी आपकी सेकंड, जिसके अंदर हमने सारी टाइप्स देखी थी, MICR, OCR, OMR, ठीक है। Mark and character recognition device are used to read information printed on paper। अब उसमें तो बार कोड लाइन्स थी, ये तब उसको रिकॉग्नाइज करेगा जो चीज़ आपकी पेपर की शीट के ऊपर प्रिंट होगी, कोई भी पेपर हो सकता है। These devices convert this information into a form that can be processed by the computer। Some important devices are as follows, जैसे कि ये बहुत सारी devices हैं, हमने ऊपर भी देखा था, MICR, ठीक है, MICR होगी, MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन करेक्टर रीडर, ठीक है। MI स्टैंड फॉर क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इसी के नाम से ही पता चल गया कि कोई पेज होगा उसके ऊपर कोई इंक के साथ लिखा होगा, सो ये जो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक इंक, कोई भी रिटन चीज़ है उसको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। It is used to read text printed with magnetized ink। It is used to read टेक्स्ट जो भी आपने लिखा हुआ है प्रिंटेड फॉर्म में विद मैग्नेटाइज्ड इंक, ठीक है। मैग्नेटाइज्ड इंक, आप ये चीज़ क्या है, ये चेक है, ठीक है। जो आपकी चेक बुक्स होती हैं वो मैग्नेटाइज्ड इंक होती हैं, सो ये उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। ये जो चेक बुक है MICR उसको रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि उसके ऊपर जो इंक यूज़ होती है वो नॉर्मल इंक नहीं होती, वो मैग्नेटाइज इंक होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका MICR ही अंडरस्टैंड करता है। इट इज़ यूज टू बैंक फॉर चेक प्रोसेसिंग, येस, ईच चेक कंटेन्स MICR करेक्टर्स एट लोअर लेफ्ट एज। लोअर लेफ्ट एज से स्टार्ट करेगा, ये जो आपका लोअर लेफ्ट एज है यहीं से रीड, यहाँ ये चीज़ एक्चुअली रीड हो जाएगी तो वो सारा का सारा चेक जो है वो रीड कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक नंबर होता है, These characters represent check number, बैंक नंबर एंड अकाउंट नंबर। ये वाला जो MICR है वो स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। OCR, हाँ जी, OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। करेक्टर का मतलब क्या होता है, ABC, कोई भी करेक्टर हो सकता है ना, सिर्फ और सिर्फ ये करेक्टर रिकॉग्निशन को करेगा, लेकिन ऑप्टिकल फॉर्म में, इसकी भी अंदर लाइट्स वगैरह की फॉर्म में होगा। जैसे कि ये इट रीड्स प्रिंटेड करेक्टर इन अ पार्टिकुलर फॉन्ट एंड कन्वर्ट्स देम इनटू अ डिजिटल कोड। यस, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म में लाजमी कन्वर्ट होगा। मोस्ट OCR डिवाइसेस यूज अ स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर। जो आपकी बहुत सारी OCR डिवाइसेस हैं, स्मॉल OCR, ठीक है। स्कैनर, इसके लिए स्कैनर होता है, आपने कभी देखा होगा स्कैनर कैसे काम करता है। Scanner to read characters, OCR characters appear on the utility bills and price tags in the departmental store, ठीक है। और ये जो है आपके लाइक यूटिलिटी बिल्स हो गए, वो जो आपको निकाल के दे रहे होते हैं करेक्टराइज्ड की फॉर्म में, ठीक है। OCR उसको कहते हैं, और डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है ना वो वहीं पे होता है, वहाँ पे OCR शीट्स जो है यूज़ होती हैं। OMR, ठीक है। OMR क्या है चीज़, OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग डिवाइस, इसको हम मार्क सेंसिंग डिवाइस भी कहते हैं। दीज डिवाइसेस यूज लाइट बीम टू रीड डाटा, और इसमें हम जो है ना लाइट बीम यूज़ होती है किस पर्पज़ के लिए, आपका डाटा रीड करने के लिए।
दी डाटा इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल, जो आपका डाटा है वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें डिजिटल सिग्नल। देखिए भाई कोई भी डिवाइस है वो डिजिटल सिग्नल्स के अंदर आपका डाटा कन्वर्ट करेगी। दी सिग्नल्स आर देन सेंड टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और जो आपके जो सिग्नल्स हैं वो देन क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए शेयर कर रहे हैं। An OMR device detects marks such as सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स ऑन स्पेशली प्रिंटेड फॉर्म। देखिए भाई मैंने आपको पहले ही इस चीज़ के बारे में बता दिया था, जैसे कि सेट का टेस्ट होता है, ग्री का टेस्ट, ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सॉरी वो उसका सुना होगा, एनटीएस हो गया, ठीक है, वो मतलब डिफरेंट टेक्स्ट वगैरह होते हैं, टेस्ट वगैरह जो सेट का टेस्ट होगा, ग्री का टेस्ट हो गया, तो ये मल्टीपल चॉइसेस टेस्ट होते हैं। और आप लोगों ने भी अक्सर अपने जो बोर्ड के पेपर्स हैं वो ऐसे ही दिए हैं, तो वो OMR शीट्स होती हैं, ठीक है, इस फॉर्म में जो होती हैं। आपका प्रिंट, आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ इसी को रिकॉग्नाइज करेगा। हाँ जी, उसके बाद हम बात करते हैं आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड की, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या होते हैं? हाँ जी, आपके जो, हाँ बेटा, ये जो उसके बैक पे होता है ना आपका कार्ड होता है, एटीएम कार्ड आप लेते हैं, उसके बैक पे सिग्नेचर का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, वो आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। वहाँ पे आप अपने साइन लिखते हैं तो वो ऑथेंटिकेट हो जाता है और वो वैलिड हो जाता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हैज़ अ मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैग्नेटिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैक पे राइट करते हैं। दी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर यूज इन मैनी प्लास्टिक कार्ड, और ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हैं वो बहुत सारे जो प्लास्टिक कार्ड्स हैं उसके अंदर यूज होते हैं, सच एज पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड। आपकी जो CNIC है उसके ऊपर भी तो सिग्नेचर्स मेंशन होते हैं ना, तो वो आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं। The magnetic strips can store the personal detail of the card owner, जो भी है, अब ये साइन उसी बंदे के होते हैं ना जिसका वो कार्ड होता है, ऐसा तो नहीं है ना आपका CNIC है और वो किसी और के सिग्नेचर हो, ऐसा नहीं होता। और इसी तरह जो ATM के कार्ड होते हैं, जैसे कि कोई भी आपका बैंक ऑफ पंजाब का है तो आपको जो कार्ड दिया गया ATM का, उसके बैक पे वो आपको ये मैग्नेटिक स्ट्रिप प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं, देन वो वैलिड होता है। और सिग्नेचर भी सेम करने चाहिए आपको जो आपके आपके अकाउंट में बनाते वक्त आपने किए थे। इट कैन बी यूज टू एक्सेस सिक्योर इन्फॉर्मेशन सच एज बैंक अकाउंट डिटेल ETC, और मैंने आपको बता भी दिया कि मैग्नेटिक स्ट्रिप्स क्या होती हैं। स्मार्ट कार्ड्स, हाँ जी, स्मार्ट कार्ड्स आपके जो होते हैं वो ना सिर्फ और सिर्फ आपकी ही कंट्री के अंदर, बल्कि वो कहीं भी जो है ओवरऑल दी वर्ल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड इट्स सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड, ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड भी हो सकते हैं और ATM कार्ड भी हो सकता है। सिंपल ATM कार्ड तो ये भी था, ठीक है। ये तो एक्चुअली मैग्नेटिक स्ट्रिप है कि आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाती है किसी भी कार्ड के बैक पे। इट कंटेन्स थिन माइक्रो प्रोसेसर एंड सो बेटा, इसके ऊपर आपने कभी चिप देखी होगी, जो अब लेटेस्ट CNIC कार्ड है उसके ऊपर जो चिप बनी होती है ना, वो मिनी माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। एंड मेमोरी चिप होती है उसके ऊपर जो लगी, डेट इज एम्बेडेड इन द कार्ड, तो वही आपकी एक्चुअली आइडेंटिटी होती है कि कहीं भी मूव हो रहे हैं तो वो हम उसको ट्रैक किया जा सकता है। द कार्ड इज इंसर्टेड इनटू अ स्पेशलाइज्ड कार्ड रीडर, और ये कार्ड जो है इंसर्ट किया जाता है स्पेशलाइज्ड कार्ड रीडर। भाई ATM कार्ड है तो ATM मशीन के अंदर ही डालते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हम किसी और मशीन के अंदर भी यूज़ कर सकें। द कार्ड रीडर कैन रीड एंड अपडेट इट कंटेंट्स मोबाइल सिम कार्ड एंड ATM कार्ड आर टू एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट कार्ड। आप लोगों ने अपनी मोबाइल की सिम्स भी देखी हैं, उसके ऊपर भी छोटा सा जो मतलब आपको शो हो रहा होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, मतलब कि वो चिप होती है, लेकिन उस चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर या मेमोरी चिप कहते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं आपकी व्हाट इज़ फैसिमाइल फैक्स मशीन। एक्सप्लेन इट्स टाइप। फैसिमाइल फैक्स मशीन ट्रांसमिट एंड रिसीव डॉक्यूमेंट्स ओवर टेलीफोन लाइन। यस, जो फैक्स होती है वो कैसे काम करती है, वो ट्रांसमिट करती है आपके सिग्नल्स और आपकी डॉक्यूमेंट जो गई मेरे ऑफिस में मैंने किसी और को सेंड करनी है, वही फाइल जो है वो बगैर चेंज किए मेरी शेयर होगी, ठीक है। मैंने अपनी तरफ मैं सेंडर हूँ, यू आर रिसीवर, तो मैंने यहाँ से सेंड की, आपको एज इट इज़ वैसे ही मिलेगी विदाउट एनी चेंजेस, बिकॉज आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मेरे पास भी फैक्स मशीन है, आपके पास भी फैक्स मशीन है, ठीक है, तो देन आपको रिसीव होगी, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट आपको रिसीव नहीं होगा। द डॉक्यूमेंट में कंटेन टेक्स्ट इमेजेस और हैंड रिटन कंटेंट्स, ठीक है। जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी ये आप शेयर कर रहे हैं
वो क्या होगी, टेक्स्ट के बेस भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती हैं, हैंड रिटन भी हो सकती है, कोई भी कंटेंट हो सकता है। फैक्स मशीन एट सेंडिंग साइड स्कैन्स द डॉक्यूमेंट। यस, मैंने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट को स्कैन किया। इट कन्वर्ट्स इनटू द डिजिटल फॉर्म, और वो डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी जब जैसे कि आपको ये डिस्प्ले हो रही है, ये मेरी डॉक्यूमेंट क्या डिस्प्ले हो रही है, एंड देन ट्रांसमिट। इसके बाद मैं आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें ये शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये तो एज एन इंटरनेट यूज़ करते हुए कर रही हूँ, वहाँ पे भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी है बिकॉज टेलीफोन लाइन कनेक्टेड है, लेकिन वहाँ दूसरी साइड पे आपकी फैक्स मशीन अवेलेबल होनी चाहिए। द फैक्स मशीन एट द रिसीविंग साइड कन्वर्ट दिस डिजिटल फॉर्म इनटू ओरिजिनल फॉर्म एंड प्रिंटेड। भाई मैंने यहाँ से सेंड कर दी, दूसरी साइड पे फैक्स मशीन पड़ी हुई है, वो क्या होगा, मेरे जो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ से कमांड दी है वो दूसरी साइड से प्रिंटर की फॉर्म में वहाँ से पेजेस निकल आएंगे। जैसे कि आप प्रिंटर यूज़ करते हैं ना, कमांड देते हैं तो प्रिंटर क्या करता है, आपको हार्ड फॉर्म प्रोवाइड करता है, आपको पेजेस प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह फैक्स मशीन है, बस डिफरेंस ये है कि जो मैंने कमांड दे दी अपनी साइड से, वही वाला प्रिंट दूसरी साइड से निकलेगा, आप खुद मतलब चेंज नहीं कर सकते उसमें। यहाँ पे 2 टाइप्स हैं फैक्स मशीन की, डेडिकेटेड फैक्स मशीन है और फैक्स मॉडम है, ठीक है। अब डेडिकेटेड फैक्स मशीन क्या होती है, इट इज़ अ नॉर्मल फैक्स मशीन, सिंपल नॉर्मल फैक्स मशीन है। इट कैन सेंड इन्फॉर्मेशन टू अनदर फैक्स मशीन। इसका काम है एक फैक्स मशीन से दूसरी फैक्स मशीन में डाटा जो है वो शेयर करना है। इट कैन आल्सो रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर फैक्स मशीन। सो सेंडर ने सेंड की, रिसीवर ने रिसीव की, इसका बस यही काम है। डेडिकेटेड का मतलब भी यही होता है कि वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। फैक्स मॉडम क्या है, इट इज़ द सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, ठीक है। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड, जो आपका फैक्स मॉडम है ये आपका सर्किट बोर्ड होता है इनसाइड द सिस्टम यूनिट। बेटा ये जो आपके पीसीज होते हैं उसका जो सिस्टम यूनिट होता है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, जैसे कीबोर्ड माउस और मॉनिटर होता है, इस तरह वो जो आपका टावर की फॉर्म में होता है उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। उसके अंदर जो फैक्स मॉडम होता है वो वहाँ पर लगा होता है सर्किट बोर्ड के अंदर, ठीक है। इट कैन सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन टू फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। इट कैन आल्सो इन्फॉर्मेशन टू द फैक्स मशीन। इसमें तो ये था कि इन्फॉर्मेशन सेंड की, ठीक है, फैक्स मशीन ने रिसीव की। इसमें आपके पास ये फैसिलिटी भी है कि आप सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। जैसे ऐसी होती है फैक्स मशीन, टेलीफोन लाइन के ज़रिए उसके अंदर फैक्स मशीन एम्बेड होती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपके इमेजिंग सिस्टम्स। इमेजिंग सिस्टम क्या चीज़ होती है, इमेज स्कैनर इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्राफिकल्स, ठीक है। ये आपका जो ग्राफिकल स्कैनर भी हम इसे कहते हैं। आप लोगों ने स्कैनर देखा है, जैसे कि आप प्रिंट वगैरह निकलवाते हैं तो आप कहते हैं कि हम मेरी भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी कर दें, तो वो क्या कर रहा होता है, आपको सीने से लेता है तो आप देख लेते हैं वो स्कैन हो रहा होता है उस टाइम, ठीक है, वो स्कैनिंग हो रहा होता है। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट, ड्राइंग एंड फोटोग्राफ इन द डिजिटल फॉर्म। वही चीज़ जहाँ पे कंप्यूटर का कंसेप्ट है, उस जैसी मर्जी चीज़ उसने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड स्टोर इन इट द कंप्यूटर। दी इमेज स्कैनर स्कैन कलर्स और ब्लैक एंड वाइट इमेज विद लाइट, ठीक है। वो जो आपकी वो जो लाइट हो रही होती है मूव लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, जो चीज़ों को स्कैन करी होती है उसको हम लाइट कहते हैं। वो आपकी लेज़र लाइट होती है, लेज़र भी होती है, बीम लाइट भी हो सकती है। इट देन ब्रेक्स द इमेज इनटू लाइट एंड डार्क डॉट्स और कलर डॉट्स, ठीक है। ये क्या करती है, इट देन ब्रेक्स इमेजेस, तो किसको भी तोड़ देती है, लाइट और डार्क कलर डॉट्स के अंदर तोड़ देती है। जो आपकी मशीन अंडरस्टैंड कर सके उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देती है। फाइनली इट कन्वर्ट्स देम टू द डिजिटल फॉर्म। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रास्टर ग्राफिक्स, ठीक है। वो जो होता है वो आपका रास्टर ग्राफिक सिस्टम होता है। रास्टर ग्राफिक इज़ अ तकनीक टू रिप्रेजेंट इमेज जो एज अ मैट्रिक्स और डॉट। ये चीज़ याद रखिएगा, जो रास्टर ग्राफिक सिस्टम होते हैं, तकनीक होती है, वो इमेज को किस फॉर्म में कन्वर्ट करती है, मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स, ठीक है, डॉट मैक डिवाइसेस को देखना है। डिफरेंट ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस आ रहा है एज फॉलो। जैसे कि उसमें आती है आपकी ऑडियो इनपुट। अब ऑडियो के नाम से पता चल गया, जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड ऑडियो, ठीक है। ये मैं ऑडियो आप तक भेज रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपनी वीडियो ऑन कर लेती हूँ तो वो एज अ वीडियो भी हो जाएगा और ऑडियो, बिकॉज देखिए जहाँ साफ सी बात है, जब वीडियो है तो फिर ऑडियो भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम सिंपल ऑडियो डिवाइसेस की बात करते हैं, ऑडियो इनपुट की बात करते हैं, तो वो ये चीज़ होती है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑडियो इनपुट। आप MP3 सॉन्ग सुन रहे होते हैं जिसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं हो रही होती, कोई वीडियो शो नहीं हो रही होती, वो आपके ऑडियो ऑडियो सॉन्ग्स होते हैं।
इट में इंक्लूड स्पीच एंड म्यूजिक ETC। ठीक है, इसमें आपकी जो स्पीचेस भी हो सकती हैं, इसमें म्यूजिक भी हो सकते हैं, इसमें आपके लेक्चर्स भी हो सकते हैं ऑडियो, जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर्स दे रही हूँ। ऑडियो कैन बी एंटरिंग थ्रू माइक्रोफोन। यस, माइक्रोफोन ये बना हुआ है, एक तो ये वे है, आप हेडफोन्स लगा लें, एक तो दूसरा वे जैसे कि मैं आप लोगों को दे रही हूँ लेक्चर। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस रिकॉर्ड द एनालॉग जो आपकी ऑडियो इनपुट डिवाइसेस है ना, वो आपके सिग्नल्स को एनालॉग साउंड की फॉर्म में सुनती है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ हेडफोन्स के ज़रिए, तो ये कंप्यूटर के साथ वायर के ज़रिए अटैच है। ठीक है, जब तक वो वायर के ज़रिए साथ अटैच है तो वो एनालॉग सिग्नल्स हैं। जब वो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो गए हैं तब वो आपके डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर ने आपके कंप्यूटर तक ये चीज़ लेके जानी है, आप सुन रहे हैं तो ये फिर अगेन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, आपकी एनालॉग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए। द मेन यूज ऑफ ऑडियो इनपुट डिवाइसेस इज टू प्रोवाइड डिजिटल इनपुट फॉर मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स। हम ज़्यादा जो ऑडियो इनपुट डिवाइसेस का यूज़ है वो कहाँ पे हम करते हैं, ये ज़्यादा हमारी जहाँ पे डिजिटल इनपुट हमने करनी होती है, लाइक मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स क्या होते हैं। मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स वो चीज़ होती है जहाँ के जिसमें आपकी इमेजेस आती हैं, ऑडियोज़ आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, टेक्स्ट वगैरह आते हैं। ठीक है, जैसे आप अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, हम देखते हैं ना वेबसाइट्स होती हैं, ये भी तो एक वेबसाइट ही है। अगर ये गूगल क्लासरूम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये तो ये भी एक जो है ना मल्टीमीडिया के सेंस में आ रहा है। ये टेक्स्ट हो गया, ये देखें इमेज लगा हुआ है, ये जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, हर देखिए इमेजेस आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, सारी की सारी चीज़ जो है वो मल्टीमीडिया के कॉन्सेप्ट में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं वीडियो इनपुट की। वीडियो इनपुट क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड वीडियो इनपुट और वीडियो कैप्चर। हाँ जी, जो ये फुल मोशन वर्ड आ गया है ना, इसका मतलब ये होता है कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, देखिए भाई आप उसके हर स्टेप को फोकस कर रहे हैं, उसमें आप मूवमेंट देख रहे हैं। ठीक है, हम कोई भी मूवी देख रहे होते हैं, आप ऐसा नहीं है कि इमेजेस की फॉर्म में देखो, वो थ्रू आउट ऐसा लग रहा होता है जैसे रियल आपकी आंखों के सामने काम हो रहा है, मूवी है फुल मोशन। मोशन का मतलब है मूवमेंट होना। ठीक है, तो उसको हम वीडियो कहते हैं। ये आपकी वीडियो इनपुट होती है और वीडियो कैप्चर होती है। आप लोग भी तो अपनी वीडियोस बनाते ही हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। ठीक है, तो आपका मोबाइल यहाँ पे एज अ इनपुट डिवाइस भी काम कर रहा होता है, तब आप उसमें दोबारा व्यू कर रहे हैं तो वो आपका आउटपुट डिवाइस भी काम कर रहा होता है। वीडियो कैन बी एंटर्ड फ्रॉम एनालॉग डिवाइस लाइक VCR। यस, हम जो वो पहले VCR होते थे उसके ज़रिए वीडियोज़ वगैरह एंटर करते थे। ठीक है, एनालॉग डिवाइस होती थी ये। The analog signals of video must be converted into digital form. Yes, जब आप उस VCR को आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते थे तो वो आपकी डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती थी बिफोर स्टोरिंग इट इन द कंप्यूटर। एंड एक्सपेंशन कार्ड कन्वर्ट्स द एनालॉग वीडियो सिग्नल्स इनटू द डिजिटल सिग्नल। अब जो उसके अंदर आपका एक्सपेंशन कार्ड होता था ना, VCR, देखिए VCR डिवाइस है, VCR जब उसके अंदर हम डालते थे, जो भी अब केसर डालते थे, उसके अंदर एक एक्सपेंशन कार्ड लगा होता था, तो वो एक्चुअली वो जो कार्ड होता था ना, वो इस VCR के सिग्नल्स को, VCR के एनालॉग सिग्नल को किसके अंदर कन्वर्ट करता था? डिजिटल सिग्नल के अंदर। देखिए, जो चीज़ आपने अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके देखनी है, उसको हमें शर्त है कि वो डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए। इट इज़ आल्सो नोन एज वीडियो कैप्चर कार्ड। ये 2 टाइप्स ऑफ वीडियो कार्ड्स हैं, जिसमें आपका फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड आता है, फुल मोशन वीडियो कार्ड आता है। अब इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस समझ लें कि जो फ्रेम ग्रैबर कार्ड होता है वो क्या करता है, आपकी जो टोटल ओवरऑल कैप्चर होता है उसको कन्वर्ट करता है सिंगल वीडियो फ्रेम के अंदर। मतलब मेरी वीडियो है वो थ्रू आउट चल रही है एट अ टाइम। ठीक है, एक साथ ही चल रही है, एक ही टाइम के अंदर चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसके साथ डिफरेंट अटैचमेंट की है, लाइक मैंने ना छोटे छोटे पार्ट्स बना लिए हैं वीडियो के, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी कोई भी वीडियो का क्लिप बना रही हूँ तो वो होता है आपका फ्रेम ग्रैबर कार्ड। ठीक है, एंड इमेज ऑफ अ वीडियो एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड फ्रेम। अब वो जो आपकी इमेज है एज अ वीडियो चल रही है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, अब मैंने 5 मिनट की वीडियो बनाई है तो वो उसी 5 मिनट के अंदर ही चलेगी। दिस इज आल्सो कार्ड ऑफ फ्रेम। ठीक है, फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड इसे कहते हैं। अब फुल मोशन वीडियो कार्ड क्या होता है? देखिए, जो चीज़ इमेजेस की फॉर्म में आपने वीडियो बनाई है वो आपकी फ्रेम ग्रैबर वीडियो होती है। फोटो फ्रेम होता है ना, तो हम फ्रेम के अंदर जो है फोटो लगाते हैं तो वहाँ पे वीडियो नहीं लगा सकते।
तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि आप इमेजेस की फॉर्म में जो वीडियो बना रहे हैं वो आपका फ्रेम ग्रैबर होता है। फुल मोशन वीडियो का मतलब होता है कि आपकी टोटल ओवरऑल रियल टाइम फुल मोशन वाली जो वीडियो होती है वो इसके अंदर आती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अडाप्टर्स। अडाप्टर क्या होता है? किसी चीज़ को कैरी करना, ठीक है। It can converts analog to digital signal at the rate of up to 30 frames per second। भाई वीडियो की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इमेजेस के साथ जो वीडियो बनाते हैं वो लेस टाइम लेती है, लेस एक्सपेंशन लेती है। लेकिन जब आप वीडियोस की बात करते हैं, अपनी एनिमेटेड वीडियोस टोटली बना रहे होते हैं, कहते हैं ना मूवी बन रही है, तो बेटा वो जो होती है ना आपको शो 30 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से होती है। लेकिन अब जो है वो ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, मतलब कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड भी होती है। ये डिपेंड करता है कि वो आप कार्ड वीडियो कार्ड कैसा है। वीडियो कार्ड की कैपेसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा फ्रेम्स आपके क्रिएट करेगा। इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ अ मोशन पिक्चर। बस ये जो डिजिटल कैमरा है यहाँ तक हमने पढ़ना है। अब जो डिजिटल कैमरा से भी आप लोग बड़े अच्छे से वाकिफ़ होंगे। हर बंदे के पास तो डिजिटल कैमरा है, हमारे पास अपना एक मोबाइल है उसके अंदर डिजिटल कैमरा है। सो डिजिटल कैमरा इज़ एन इनपुट डिवाइस। येस, डिजिटल कैमरा आपकी एक इनपुट डिवाइसेस है। अच्छा, यहाँ तक जो आप लोगों की डिवाइसेस हैं वो हमने सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़ी, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। माउस को तो हम जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। उसके बाद डिजिटाइजर्स हो गया, जॉयस्टिक्स हो गए, डाटा एंट्री डिवाइसेस हमने पढ़ी हैं। सो ये सारी की सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस थी। नेक्स्ट जो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस होंगे। सो डिजिटल कैमरा से आप बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। इट स्टोर्स इमेजेस डिजिटली इन इट्स मेमोरी रेदर देन रिकॉर्डिंग ऑन द फिल्म। बेटा इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है, ये देखिए मेंशन भी है कि मेमोरी कार्ड डालते हैं, ठीक है। अब पहले तो वो क्या होती थी कि रील होती थी ना शायद, उसके अंदर सारी की सारी पिक्चर्स रिकॉर्ड होती थी। लेकिन अब जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो आपके कार्ड के अंदर जा रही होती हैं। सो वो 8 GB का कार्ड होता है। 8 GB हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 64 हो सकता है। तो ये तो कार्ड की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और आपकी डिवाइस क्या इतना कैरी कर सकती है, ये भी चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। वो मेंशन होगा जब आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं। द पिक्चर्स टेकन विद द डिजिटल कैमरा कैन बी ट्रांसफर टू अ कंप्यूटर सिस्टम। यस, जो अब देखिए भाई मैंने ये कार्ड अपने पीसी के साथ अटैच कर लिया, बेशक इस जो भी फॉर्म होगी इसने डिजिटल फॉर्म में ही कन्वर्ट होना है। मैनी डिजिटल कैमराज अलाउज अ यूज़र टू एडिट द इमेजेस। अब यहाँ पे क्या है, जो भी आपका डिजिटल कैमरा है हम यहाँ पे कोई भी एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपनी इमेजेस का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। सो बेटा मोबाइल से तो हर कोई वाकिफ़ है। सो ये सारे काम हैं आप लोगों ने मैनुअली भी किए होंगे और पता भी होगा कि कैमरे के ज़रिए हम पिक्चर्स कैसे लेते हैं और वो कैसे मेमोरी कार्ड के अंदर शफ़ल की जाती है, और मेमोरी कार्ड को फिर हम अपने कंप्यूटर के अंदर अटैच कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अगर सिंपल एक मेमोरी कार्ड है तो उसको कार्ड रीडर के ज़रिए भी लगा के कर सकते हैं हम। अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ये कार्ड डाल के डायरेक्ट पीसी के साथ अटैच करके अपनी इमेजेस को शफ़ल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल कैमरा इज़ दैट टेकिंग फ़ोटोज़ इनएक्सपेंसिव, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते थे और रील वगैरह भी एक्सपेंसिव होती थी और वो ख़राब होने के भी चांसेस होते थे। सो ये फास्ट मेथड भी है और इसमें इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी फिल्म प्रोसेसिंग, और इसमें कोई भी ये जो रील वगैरह होती है इतनी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। और हम जैसे अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चरिंग कर रहे होते हैं इसी तरह आपका डिजिटल कैमरा जो है वो काम कर रहा होता है। सो डिजिटल कैमरा स्टोर इमेजेस इन इंटरनल फ्लैश मेमोरी। ये इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड है ये इसकी इंटरनल फ्लैश मेमोरी होती है और इसके अंदर एडिशनल इमेजेस और मोबाइल स्टोरेज मीडिया भी होते हैं जो कि आप डायरेक्ट मेमोरी कार्ड्स हो गया, मेमोरी स्टिक्स हो गई एंड मिनी कार्ड्स हो गया। कुछ डिजिटल कैमराज ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिकली स्पेसिस होती है, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर स्पेसिंग दी जाती है, 128 GB है, 64 GB है। सो आपके लिए अगर ये कम होती है तो आप इसके साथ एक्स्ट्रा कार्ड जो है वो लगा लेते हैं। सो ये था आप लोगों का लेक्चर।